आप सभी प्रतियोगी छात्रों का मेरे इस चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। वर्ग 1 एमपी और वर्ग 2 एमपी के पाठ्यक्रम का यहाँ अध्यापन कार्य चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम रामायण और महाभारत एवं पुराणों के विषय में अध्ययन करेंगे। जो लोग वर्ग 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान ग्रेड 1 ग्रेड 2, झारखंड टीजीटी पीजीटी यूपी पीजीटी टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, वो संस्कृत विषयक तैयारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रामायण और महाभारत एवं पुराण का हम यहाँ पाठ्यक्रम लाए हैं। ये वॉइस का हम पूरा पाठ करेंगे, फिर इसमें एग्जेक्टिव प्रश्न भी हम लाएंगे। अभी आप इसको पूरा एक बार सुन लें। रामायण और महाभारत संस्कृत भाषा के ऐसे महान ग्रंथ हैं जिन पर भारत की बहुत बड़ी साहित्यिक संपदा आश्रित है। ये दोनों ग्रंथ वैदिक और लौकिक साहित्य के संधि काल में लिखे गए। इनसे संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु भारतीय समाज भी प्रभावित हुआ। सामान्य भारतीय जीवन पर भी रामायण और महाभारत का व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारतीय समाज के विषय में कोई भी अध्ययन इस महाग्रंथों के अनुशीलन के बिना अपूर्ण है। दोनों ग्रंथों ने अनेक कवियों और नाटककारों को कथानक दिए हैं, इसलिए इन्हें उपजीव्य काव्य कहा जाता है। दोनों ग्रंथों का प्रभाव समान होने पर भी कई दृष्टियों से ये परस्पर भिन्न है। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये सब आपको नोट करने योग्य हैं कि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है क्योंकि इनसे वैदिक संस्कृत से भिन्न लौकिक संस्कृत में काव्यधारा का प्रवर्तन किया। इसके रचयिता वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं। दूसरी ओर महाभारत को इतिहास कहते हैं। जिसके रचयिता व्यास हैं, वह विश्वकोश के समान भारतवर्ष के ज्ञान विज्ञान के सभी पक्षों का निरूपण करता है। इसके वर्तमान स्वरूप के विकास में कई पीढ़ियों का योगदान है। देखते हैं सबसे प्रथम हम रामायण को। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने प्रथम अलंकृत काव्य लिखकर समस्त परवर्ती भारतीय कवियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया था। मधुमय भणिती नाम मार्गदर्शी महर्षि कहा जाता है कि एक निषाद द्वारा क्रीडारत क्रौंच पक्षी के मारे जाने की घटना देखकर करुणा से वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठा और उनके मुख से स्वयं ही यह पद्य फूट पड़ा। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधीहि काम मोहितम। महर्षि वाल्मीकि की वाणी अनुष्टुप छंद में फूटी थी, जो लौकिक संस्कृत भाषा का श्लोक था। उसी वाणी में उन्होंने आदर्श पुरुष राम की कथा लिखी। रामायण में राम की कथा बहुत विस्तार से वर्णित है। जहाँ तहाँ आवश्यकता के अनुसार इसमें कवि वाल्मीकि ने अवान्तर कथाएँ दी हैं एवं प्रकृति का भी व्यापक वर्णन किया है। वाल्मीकि की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है और कल्पना शक्ति इतनी उर्वर है कि एक दृश्य को उन्होंने बहुत विस्तार प्रदान किया है। रामायण का विभाजन 7 कांडों में हुआ है। ये आपको सब नोट कर लेना चाहिए, कितने कांड हैं, कितने सर्ग इत्यादि, ये आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना चाहिए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड तथा उत्तरकांड। प्रत्येक कांड को सर्गों में व्यक्त किया गया है। परवर्ती संस्कृत महाकवियों ने भी रामायण के इस आदर्श पर महाकाव्यों को सर्गों में व्यक्त किया है तथा महाकाव्य के लक्षणों को स्थापित किया है। इसी आधार पर कालिदास, भारवी, माघ आदि ने महाकाव्यों की रचना की। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं, ये याद रखिए। रामायण के सभी 3 संस्करण उपलब्ध हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। तीनों संस्करणों की समीक्षा करके बड़ौदा से रामायण का विशिष्ट संस्करण निकला है। रामायण के रचना काल के विषय में विद्वानों ने बहुत विवेचन किया। महाभारत से पूर्व इसकी रचना हो चुकी थी क्योंकि महाभारत में रामायण की पूरी कथा वर्णित है और राम के जीवन से संबद्ध कुछ स्थलों को वहाँ तीर्थ के रूप में देखा गया है। रामायण का संकेत जैन और बौद्ध ग्रंथों से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार रामायण की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। कब मानी जाती है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। रामायण का सांस्कृतिक मूल्यांकन।
इसको हम देख लेते हैं। रामायण का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। वाल्मीकि ने इस महाकाव्य के द्वारा जीवन के आदर्श भूत और शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है। इसमें उन्होंने राजा, प्रजा, पुत्र, माता, पत्नी, पति, सेवक आदि संबंधों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है। राम का चरित्र एक आदर्श महापुरुष के रूप में है, जो सत्यवादी, दृढ़ संकल्प वाले, परोपकारी, चरित्रवान, विद्वान, शक्तिशाली, सुंदर, प्रजापालक तथा धीर पुरुष है। वाल्मीकि ने उनके गुणों को बहुत विस्तार से प्रकट किया है। इसी प्रकार सीता के आदर्श तथा गौरवपूर्ण पत्नी रूप को भी वाल्मीकि ने स्थापित किया है। राम का भ्रातृप्रेम रामायण में अत्यंत सरल एवं भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया गया है। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवाः तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। किसी भी देश में पत्नी प्राप्त की जा सकती है तथा बंधुत्व तो कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, किंतु सहोदर भाई कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। राम का चरित्र इतना उदार और ऊंचा है कि वे रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को उसके शरीर संस्कार का उपदेश देते हैं। वो कहते हैं, विभीषण, शत्रु की मृत्यु से वैर का अंत हो जाता है, हमारी शत्रुता भी समाप्त हो गई। अब तो रावण का शरीर मेरे लिए भी वैसा ही जैसा तुम्हारे लिए। मरणांतांति वैराणी निर्वृत्तम न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममापेश यथा तब। भरत की राज्य पद के प्रति अनासक्ति, लक्ष्मण की भ्रातृ सेवा एवं हनुमान जी की स्वामी भक्ति, ये तीनों जीवन के सर्वोच्च आदर्श रामायण में उपलब्ध होते हैं। काव्य का उद्देश्य मधुर भाव से उपदेश देना, उसमें वाल्मीकि को पूरी तरह सफलता मिली है। प्रकृति वर्णनों में कवि वाल्मीकि तन्मय हो जाते हैं। उनकी उपमाएं हृदय को आकृष्ट कर देती है। अशोक वाटिका में शोक मग्न सीता की तुलना, कवि संदेह से भरी स्मृति, अधूरी श्रद्धा, नष्ट हुई आशा, विघ्न से युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि तथा लोक निंदा के कारण नष्ट कीर्ति से करते हैं। ऐसे कवि हमारे हृदय में करुणा की भावना जगाते हैं। रामायण से संस्कृत कवियों को तथा समस्त भारतीय भाषाओं के कवियों को भी राम कथा लिखने की प्रेरणा मिली तथा विदेशों में भी रामायण का प्रभाव स्थापित हुआ। पूरे एशिया महाद्वीप की सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा राम कथा ही है। महाभारत, अब हम देखेंगे महाभारत में महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत संस्कृत वाङ्मय का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक। तो ये आप इसको ध्यान रखिए कि कितने श्लोक हैं, लगभग 1,00,000 श्लोक इसमें हैं। और ये सबसे बड़ा ग्रंथ है संस्कृत साहित्य का। महासंस्कृत वाङ्मय का सबसे बड़ा ग्रंथ है ये। इसीलिए इसे शतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। शतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत में मूलतः कौरवों और पांडवों का संघर्ष वर्णित है, किंतु प्रासंगिक रूप से प्रतिपादित जीवन विषयक प्राचीन भारतीय ज्ञान के सभी पक्षों का यह अद्भुत विश्वकोश है। इसका शांति पर्व युगों से जीवन की समस्याओं का समाधान करता आ रहा है। इस इतिहास ग्रंथ को प्राचीन भारतीयों ने धर्म ग्रंथ की मान्यता दी है तथा इसे पंचम वेद कहा है। इसको पंचम वेद भी कहा जाता है और नाट्यशास्त्र को भी पंचम वेद कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, कहा जाता है। दार्शनिक समस्याओं का समाधान करने वाला विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से कहाँ से लिया गया है? भीष्म पर्व का एक अंश है। महाभारत अपनी विशालता के लिए अतिरिक्त संसार के सभी विषयों को समाविष्ट करने के कारण महत्वपूर्ण है। इसके विषय में कहा गया है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों लक्ष्यों के विषय में जो बातें इस ग्रंथ में कही गई हैं वे ही अन्यत्र मिलती हैं, किंतु जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं मिलती। इस उक्ति से महाभारत के विवेचनीय विषय की व्यापकता सिद्ध होती है। रामायण के समान महाभारत भी संस्कृत कवियों के लिए कथानक की दृष्टि से उपजीव्य ग्रंथ रहा है। इसकी मुख्य कथा तथा उपाख्यानों के आधार पर विभिन्न कालों में संस्कृत कवियों ने काव्य, नाटक, चंपू कथा, आख्यायिका आदि अनेक प्रकार की साहित्यिक सृष्टि की है। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साहित्य पर भी महाभारत का
प्रभाव विद्यमान है। वहाँ के लोग भी महाभारत के पात्रों के अभिनय से अपना मनोरंजन करने के साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन भी है। महाभारत के पात्रों से उनका घनिष्ठ संबंध था। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि कृष्णद्वैपायन ने 3 वर्षों तक निरंतर परिश्रम से महाभारत की रचना की थी। इतिहास के आधुनिक विद्वानों का कहना है कि महाभारत को 1 लाख श्लोकों का वर्तमान रूप से अनेक शताब्दियों के विकास क्रम में प्राप्त हुआ। व्यास ने प्राचीन काल की गाथाओं को एकत्र करके इस ग्रंथ की मूल रचना की थी। इसके विकास के 3 क्रम हैं। जय, पहला इसका क्रम है जय, दूसरा है भारत और तीसरा है महाभारत। जय नामक ग्रंथ में लगभग 8,800 श्लोक थे। इसमें पांडवों की विजय का वर्णन किया गया था। दूसरे चरण में भारत नामक ग्रंथ प्रस्तुत हुआ जिसमें 24,000 श्लोक थे। इसमें उपाख्यान नहीं थे, युद्ध का वर्णन ही प्रधान विषय था। इसी भारत को वैशंपायन ने पढ़कर जन्मेजय को सुनाया था। इस ग्रंथ में जब उपाख्यान आदि जोड़े गए तब इसे व्यापक विश्वकोश का स्वरूप दिया गया। तब इसका नाम महाभारत पड़ा। यही महाभारत लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा द्वारा नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को सुनाया गया था। ये उपाख्यान प्राचीन लोक कथाओं के साहित्यिक संस्करण थे। इस स्थिति से इसमें 1 लाख श्लोक हो गए। यह भारतीय धर्म और संस्कृत का विशाल भंडार बन गया। महाभारत के 2 पाठ प्राप्त होते हैं, एक उत्तर भारत का, दूसरा दक्षिण भारत का। दोनों में श्लोक संख्या, अध्यायों का क्रम तथा आख्यानों के स्थान को लेकर बहुत अंतर है। महाभारत के विशुद्ध रूप को सुनिश्चित करने वाला एक संस्करण पुणे से प्रकाशित हुआ है। महाभारत का विभाजन पर्वों में हुआ जिसकी संख्या कितनी है? 18 है। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण। इन पर्वों का पुनः विभाजन अध्यायों में हुआ। इनमें कौरवों तथा पांडवों की उत्पत्ति से लेकर पांडवों के स्वर्ग जाने तक का वर्णन है। यही महाभारत की मूल कथा है। इसमें बहुत से मार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया गया है, जैसे द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी का अपमान, विराट की राजसभा में पांडवों का छद्म रूप से रहना, कौरवों तथा पांडवों का युद्ध इत्यादि। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरवों और पांडवों के संघर्ष का इसमें वर्णन है। पांडवों ने कौरवों से आधा राज्य प्राप्त कर राजसूय यज्ञ किया, किंतु ईर्ष्यालु कौरवों ने पांडवों को जुए में हराकर उन्हें शर्त के अनुसार 13 वर्षों के लिए बन जाने को विवश कर दिया। अंतिम वर्ष में अज्ञातवास की यह शर्त रखी गई कि यदि इस अवधि में पांडवों का पता चल गया तो उन्हें पुनः उतने ही वर्षों के लिए वनवास स्वीकार करना पड़ेगा। पांडव सफलतापूर्वक यह शर्त पूरी करने पर अपना राज्य मांगते हैं, किंतु उन्हें राज्य नहीं दिया जाता। इसलिए महाभारत का युद्ध होता है जो 18 दिनों तक चलता है। इसमें कौरवों का सर्वनाश हो जाता है। उल्लेख अनुसार संजय ने युद्ध का वर्णन नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए एक स्थान पर बैठे बैठे किया था। युद्ध के आरंभ में विषादग्रस्त अर्जुन को युद्ध के लिए श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं और गीता का मूल उपदेश देते हैं। कर्म की प्रेरणा देने वाला भगवद गीता नामक यह ग्रंथ इसका महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल से अत्यधिक काल तक देश विदेश के दार्शनिकों को प्रभावित करता रहा है। महाभारत का रचना काल बुद्ध महावीर से पूर्व माना जाता है। इस ग्रंथ का उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में पहली बार आया। प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका प्रचार दक्षिण भारत में हो गया था। महाभारत का सांस्कृतिक महत्व। महाभारत का महत्व सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अधिक है। यह अपने आप में संपूर्ण साहित्य है। इसके शांति पर्व में राजनीति के विषयों का व्यापक एवं गंभीर प्रतिपादन है। इसके पात्रों को व्यास ने उपदेश का आधार बनाया है जिससे लोग कर्तव्य की शिक्षा ले सकें। यह एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक श्रेणी का मनुष्य अपने जीवन के अभ्युदय की सामग्री प्राप्त कर सकता है। बाणभट्ट ने व्यास को कवियों का निर्माता कहा है, क्योंकि महाभारत से कवियों को काव्य सृष्टि के लिए प्रेरणा मिलती रही है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय है। महाभारत में व्यास ने कहा कि धर्म शाश्वत है, अतः इसका परित्याग किसी भी दशा में भय या लोभ से नहीं करना चाहिए। शांति पर्व में कहा गया है कि राजधर्म के बिगड़ने पर राज्य तथा समाज का सर्वनाश हो जाता है। मानव जीवन को धर्म, अर्थ और काम के द्वारा मोक्ष की ओर ले जाने की प्रक्रिया महाभारत में अच्छी तरह बताई गई है। इसलिए धर्म, राजनीति, दर्शन आदि सभी विषयों का यह अक्षय कोश है। गीता
महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 18 अध्यायों तथा 700 श्लोकों में व्याप्त गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में विख्यात है। इसको आप नोट कर लें। महाभारत के भीष्म पर्व से 18 अध्याय इसमें है, 700 श्लोक है इसमें। तो ये क्या है, एक ग्रंथ, ये जो है तो एक गीता ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। 18 इसमें अध्याय हैं और लगभग 700 श्लोक हैं। युद्ध के आरंभ में युद्ध के भयावह परिणाम की कल्पना करके अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं। तब उन्हें कर्म के लिए प्रेरित करने हुए श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट होने से इसे मूलतः भगवद गीता कहते हैं। यद्यपि अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त करने का उद्देश्य 2-3 अध्यायों में ही पूरा हो गया था, किंतु जीवन की व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अर्जुन के प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देने के कारण गीता का आकार बड़ा हो गया। गीता के अध्यायों को योग कहा गया है। गीता में योग का अर्थ है समदृष्टि समत्वम योग उच्यते, अर्थात कुशलतापूर्वक कर्म करना। योग कर्म कौशलम, जिसे बंधन ना हो। गीता में मुख्य रूप से 3 योगों का प्रतिपादन किया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। ये तीनों परस्पर संबंधता पूरक हैं। कर्मयोग का अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्यों का निष्पादन, भौतिक लाभ की आशा रखे बिना काम करना। इसे निष्काम कर्म भी कहा गया है। कामना से कर्म में आसक्ति होती है, जिससे बंधन की उत्पत्ति होती है। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल तुम्हारे वश में नहीं है। ज्ञान योग इसी की सिद्धि करता है। सर्वोपरि ज्ञान यह है कि विश्व पर नियंत्रण करने वाला परमात्मा पुरुषोत्तम है, वासुदेवः सर्वम। यह ज्ञान हो जाने पर ही निष्काम कर्म संभव है, अन्यथा मनुष्य को स्वार्थ सकाम कर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। कर्म फल प्रकृति आदि सब कुछ पुरुषोत्तम से नियंत्रित होकर चल रहा है। भक्ति योग परमात्मा को ही सर्वस्व समर्पण का नाम है। इसे योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। अपने सभी कर्मों का ईश्वरार्पण की दृष्टि से करें तो मानव कभी असत्य कर्म नहीं कर सकता। गीता का वाक्य है तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवद गीता पर संस्कृत में अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में इसके अनुवाद, टीका, विवेचन, निबंध, भाष्य आदि लिखे गए हैं। यह संसार के सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथों में है। महाभारत एवं आधुनिक समाज। महाभारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक शाश्वत धर्म व्यवस्था का विधान करता है। यह शाश्वत धर्म व्यवस्था अनेक दृष्टियों से भिन्न होते हुए भी अभिन्न रूप वाली है। इस तथ्य को इस रूप में समझाया जा सकता है कि महाभारतकार धर्म को रूढ़ व्यवस्था नहीं मानते, वह उसे बदलते समाज एवं काल के साथ परिवर्तनीय स्वीकार करते हैं। मनुस्मृति एवं रामायण आदि में प्रतिपादित धर्म प्रायः रूढ़ है, जिसका उल्लंघन करने पर मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। परंतु महाभारतकार का कहना है कि धर्म का निर्णय देश, काल तथा व्यक्ति के अनुसार होता है, तथा उसे रूढ़ नहीं माना जा सकता। शाश्वत धर्म को वेद व्यास भी मानते हैं, जो त्रिकालवादित है तथा सदैव एक रूप ही रहता है। उसका उल्लंघन अवश्य ही क्षम्य नहीं है। परंतु प्रत्येक युग का भी एक विशिष्ट धर्म होता है, जिसे युग धर्म कहा जाता है। इसी प्रकार का आपद धर्म तथा व्यक्ति धर्म भी होते हैं। महाभारत युगीन नियोग प्रथा और एक पांचाली का 5 व्यक्तियों से विवाह होना युग धर्म के सर्वोत्तम निदर्शन है। गोरक्षा के लिए अर्जुन का युधिष्ठिर एवं द्रौपदी के कक्ष में जाना तथा प्रतिज्ञा तोड़ना, अथवा महर्षि विश्वामित्र का प्राण रक्षणार्थ श्वान का मांस खाना आपद धर्म का उदाहरण है। इसी प्रकार भीष्म का अम्बा से विवाह न करना उनके व्यक्ति धर्म का उदाहरण है। इस प्रकार महाभारत आज के समाज को धर्म भीरु नहीं प्रत्युत धर्म के प्रति आश्वस्त बनाता है। पंचानृतान्याहुरपातकानि कहकर पितामह भीष्म मानो आज के समाज को आश्वस्त करते हैं कि धर्म हमारा संतापक वैरी नहीं, प्रत्युत सन्मित्र है, जो प्रत्येक परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है। आगे हम चलते हैं पुराण में। इनको जो हमने पढ़ाया है, इसमें जो मोस्ट चीज़ें हैं उनको आप नोट कर लें और उसका आवृत्ति करें। जिस प्रकार वैदिक धर्म का आधार वेद है, उसी प्रकार उत्तरकाली हिंदू धर्म वैष्णव और शैव आदि का आधार पुराण है। पुराण का अर्थ है प्राचीन वर्णन या आख्यान है। पुराणों में
वैदिक गाथाओं का व्याख्यान किया गया है। प्राचीन घटनाओं के विस्तृत वर्णन पुराणों के नाम से विख्यात हुआ। पुराणों ने अपना स्वरूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही लेना प्रारंभ कर दिया। पुराणों का वर्ण विषय अत्यंत व्यापक है। प्राचीन घटनाओं तथा अन्य विभिन्न विषयों का इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण तथा कल्पना से भरपूर वर्णन है। ये आलंकारिक शैली में किंतु सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पुराणों में प्रायः अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, किंतु कुछ पुराणों में गद्य का भी प्रयोग है। महाभारत के समान पुराणों में भी अनेक विषयों का विभिन्न प्रकार से वर्णन है, जिससे इनका स्वरूप भी विश्वकोश के समान हो गया है। पुराणों में सामान्यतः 5 विषयों का वर्णन है। संसार के सृष्टि, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, राजाओं और ऋषियों के वंशों का वर्णन, संसार का काल विभाग और प्रत्येक काल की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन एवं कलयुग के प्रतापी राजाओं के कार्यों का वर्णन। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। इसके 5 लक्षण बताए गए हैं पुराणों के, तो ये भी आप नोट कर लें। यह विषय वस्तु सभी पुराणों में प्राप्त नहीं होती है। इसके अतिरिक्त वर्णाश्रम धर्म, कर्मकांड, भूगोल वर्णन, व्रत, तीर्थ, नदी, देवता आदि के महात्म का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। इन वर्णनों में अतिशयोक्तियों की अधिकता है, जिससे वास्तविक तथ्य छिपा है। पुराणों की शैली इतनी लोकप्रिय हुई है कि वैदिक धर्म के अतिरिक्त जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भी इस शैली में रुचि ली और अपने पुराणों का विकास किया। सामान्य रूप से सभी पुराणों का रचयिता वेद व्यास को माना जाता है, किंतु अपनी शैली तथा विषय वस्तु के कारण इसकी रचना विभिन्न युगों में होती रही है। अधिकांश पुराण गुप्त काल में संकलित हुए, जब वर्णाश्रम धर्म पूर्ण उत्कर्ष पर था। पुराणों की संख्या 18 है। इसके अतिरिक्त 18 पुराण भी हैं, तो ये आप नोट कर लें। 18 पुराण और पुराण 18। पुराणों को विषय वस्तु तथा देवता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तदनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव से संबंध 6 पुराण हैं। इनका वर्गीकरण सत्व, रजस एवं तमस इन तीनों गुणों के आधार पर किया जाता है। ये क्रमशः इस प्रकार हैं। विष्णु से संबंधित सात्विक पुराण विष्णु, भागवत, नारद, गरुड़, पद्म और वाराह। ब्रह्मा से संबंधित राजस पुराण ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य और वामन। शिव से संबंधित तामस पुराण है, तो शिवलिंग, स्कंद, अग्नि, मत्स्य और कूर्म। महापुराणों में शिव पुराण के स्थान पर वायु पुराण और भागवत पुराण के स्थान पर अथवा देवी भागवत का उल्लेख प्राप्त होता है। पुराणों की नाम गणना का संकेत इस श्लोक में मिलता है। मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम च वचतुष्टयम अनापलिंगंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। म से 2 मत्स्य मार्कंडे, भ से 2 भविष्य भागवत, ब्र से 3 ब्रह्म ब्रह्मांड ब्रह्मवैवर्त, व से 4 विष्णु वाराह वामन वायु, त अ से अग्नि, नाम से न से नारद और प से पद्म, लिंग से लिंग, ग से गरुण और कु से कूर्म, एक से स्कंद से पृथक पृथक पुराण है। तो इस प्रकार जो है आप इसको सुने और सुन करके इसको आप अच्छी तरह से लगा लें। आगे हम चलते हैं। इस प्रकार ये आपके पुराण हुए। तो आगे आप देखिए। उपपुराणों के नामों के विषय में मतभेद है। कुछ मुख्य उपपुराण हैं नृसिंह, नारद, कालिका, शांब, पराशर, सूर्य इत्यादि। रामायण और महाभारत के समान पुराण भी परवर्ती कवियों के लिए उपजीव्य रहे हैं। पुराणों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य। तो पुराणों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। प्राचीन भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक ज्ञान के लिए पुराण समर्थ आधार है। कल्पना और अलंकृत वर्णनों की गहराई में जाकर देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास इसमें स्पष्ट दिखता है। पारजिटल नामक विदेशी विद्वान ने पुराणों के गंभीर अनुशीलन से भारतीय राजाओं की वंशावलियाँ प्रस्तुत की हैं, जिनसे उनका ऐतिहासिक महत्व सूचित होता है। प्राचीन भारत का व्यापक सांस्कृतिक चित्र इन
इन पुराणों में मिलता है। भारतीय जनमानस के धार्मिक विश्वासों की जड़ में ये पुराण ही हैं। शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा आदि विविध देवताओं की उपासना का आधार भी ये ही हैं। व्रतों और पूजा पाठ का महत्व इन पुराणों में यथास्थान बताया गया है। पुराणों में आख्यानों के द्वारा सामान्य जनता को आचार विचार की बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है। स्वर्ग और नरक के वर्णन से इतना जनता को सही कार्य करने और गलत कार्यों से बचने की शिक्षा पुराणों का महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न तीर्थों का महत्व बतलाकर तीर्थ यात्रा के प्रति सामान्य जनता को प्रेरित करके राष्ट्रीय एकता के निर्माण में भी पुराणों की समर्थ भूमिका है। पुराणों ने संपूर्ण देश को अखंड माना है। विभिन्न संप्रदायों को समन्वित करने का प्रयास भी पुराणों में किया गया है। पुराणकारों ने सामान्य जनता के लिए ज्ञान विज्ञान की पूरी सामग्री संकलित तथा पुराणों के पाठ और श्रवण का महत्व बताकर और नवचारिक शिक्षा की दृढ़ व्यवस्था की है। ध्यातव्य बिंदु रामायण और महाभारत वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य के संधिकाल के दो महान ग्रंथ हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण आदि काव्य है, जिसका विभाजन 7 कांडों में हुआ है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड तथा उत्तरकांड। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में पांडवों की उत्पत्ति से लेकर स्वर्गागमन तक की कथा है। 1 लाख श्लोकों के कारण इसे सप्तसाहस्री संहिता भी कहते हैं। कुछ लोग इसे पंचम वेद भी कहते हैं। गीता महाभारत का अंश है। 18 अध्यायों तथा 700 श्लोकों में व्याप्त इसे स्वतंत्र ग्रंथ भी माना जाता है। पुराण वेद के गूढ़ विषयों तथा प्राचीन सांस्कृतिक तथ्यों का उद्घाटन है। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। मत्स्य, मार्कंडेय, भागवत, भविष्य, ब्रह्मांड, ब्रह्म, वैवर्त, वायु, वामन, वराह, विष्णु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म और स्कंध। उपजीव्य काव्य किसे कहते हैं? या आप अभ्यासकार है तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर आप अभ्यास कर सकते हैं तो कर लें। इस प्रकार आपका ये है पुराण और रामायण और महाभारत का पाठ्यक्रम लाएँ। और ये जैसे पूरा हो जाता है, एक बार हम पूरा आपको पढ़ाएंगे। नाटक है, चंपू काव्य है, महाकाव्य है, महाकाव्य पढ़ा गया है, खंड काव्य अगली वीडियो हम लाएंगे। और ये जैसे सब पूरा हो जाता है तो फिर इसके बाद रिवीजन कराएंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।